बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो परमेश्वर पिता की जय। बोलो पवित्र आत्मा की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग शांति पूर्वक से बैठे वचन सुने ताकि आपको छुटकारा मिले। यस हालेलुया हालेलुया। आप शांति से वचन सुनोगे, वचन आपके अंदर जाएगा। Yes, वचन एक बीज है और जब बीज को लोग बोते हैं तो बीज फल लेके आता है। Yes. वचन आपके अंदर जाएगा, विश्वास जाएगा, वचन जाएगा, विश्वास जाएगा और विश्वास जाएगा, वचन जाएगा, फल लेके आएगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वचन सुनोगे तो क्या आएगा आपका? विश्वास। यीशु के बारे में जब बताया जाता है, यीशु मसीह जब चमत्कार किया जो बाइबल में लिखा है, उसको जब आप सुनते हैं तो उस पर क्या आता है? विश्वास। और जब हम विश्वास को बनाते हैं तो हम अपने जीवन में छुटकारे को देखते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी आपने शुरू में एक गवाही को सुना, एक बहन जो वो रिपोर्ट तो लेके नहीं आई आज के दिन, पर वो सच में हम लोग अस्पताल में भी गए हुए थे। वो बहन पीड़ित थी दुष्ट आत्मा से। वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, इसलिए दवा काम नहीं कर रही थी। ध्यान सुनिए, काफी लगभग 40-45 हजार उनके घर के लोग बता रहे खर्च हो गया था, पर 3-4 दिन में कोई आराम नहीं मिला था। पर जब अस्पताल से हम लोग वापस आए, फिर वो बहन डायरेक्ट अस्पताल से लेके यहाँ आई, उनके लिए प्रार्थना किया गया और बच्ची के अंदर से दुष्ट आत्मा निकली और वो बच्ची चंगी हो गई। हालेलुया हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसको सीख लीजिए, अगर दुष्ट आत्मा किसी के शरीर में लग गई है, दुष्ट आत्मा प्रवेश कर गई है, तो दवा एक भी काम नहीं करेगी। हालेलुया हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो सब लोग तैयार हैं? आज चरवाहे के बारे में सीखना है। हमें किसके बारे में? चरवाहा कौन होता है उसको सीखेगा। आज सीखने तैयार हैं? यस हालेलुया हालेलुया। लूका की पुस्तक खोलें। नए नियम पेज नंबर 84। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों का संदेश। हालेलुया। और उस देश में कितने गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। कौन थे वहाँ पे? गड़ेरिये, वो भेड़ों के चरवाहा थे। कौन थे? चरवाहे। जो जिस देश में थे वो रात को, और उस देश में कितने गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके पास खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। कौन सा सुसमाचार? आनंद का। आनंद का। आज आप आनंद का सुसमाचार सुनने के लिए जा रहे हैं, और आनंद का सुसमाचार सुनोगे आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के 7 स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़ेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़ेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही, और गड़ेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आमीन हालेलुया हालेलुया। एक चरवाहे अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, और यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी, जिस प्रकार पुराने नियम में चाहे दाऊद हो चाहे यशायाह हो, जो भी नबी भविष्यवाणी किया परफेक्ट उसी के समान उनका जन्म हुआ। और चरवाहे लोग जब भेड़ की अपनी रखवाली कर रहे थे, वो रात को जाग कर अपनी भेड़ों की रखवाली
कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। तो जो कलीसिया का चरवाहा होता है, ध्यान से सुनिए, वो भी आप जब रात में सोते हो तो आपके लिए प्रार्थना में रहता है। यस। हालेलुया। 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 जब इस चरवाहे अपने भेड़ों की रखवाली कर स्वर्गदूत आया, बोला दाऊद की नगर में आज उद्धार करता जन्मा है, यीशु मसीह जन्मा है, और उसको जाकर तुम देखो, चलने में लिपटे हुए कपड़े में उन चरवाहों को दिखाई दिया। किनको? चरवाहों को। किनको दिखाई दिया? चरवाहों से कौन बात किया? स्वर्गदूत। हालेलुया। 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 अगर ये चरवाहा परमेश्वर की इच्छा में चल रहा है तो परमेश्वर उस चरवाहे से और पास्टर से बातें करेगा और लोगों को वही सिखाएगा। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान सुनिए, ये चरवाहों ने सुना और सुन के इन्होंने अनसुनी नहीं किया, और जब स्वर्गदूत चले परमेश्वर की महिमा करते तो चरवाहों भी स्वर्गदूत के पीछे पीछे चलना चालू कर दिए। इन्होंने भी चलना चालू कर दिए, और जब स्वर्गदूत आए तो वहां चमक चमकी, ज्योति चमकी और डर गए। स्वर्गदूत उतरा और क्या आई? चमक आई। मरियम पास कौन उतरा? स्वर्गदूत उतरा तो क्या आई? चमक आई। और मरियम भी भयभीत हुई, और ये गलेरिया भी क्या हुए? ये चरवाहे भी क्या हुए? भयभीत हो गए। पर जब फरिश्ता उतरता है, स्वर्गदूत जब उतरते हैं, परमेश्वर की महिमा उतरती है, जहाँ तेज उतरेगी और आज चाल हो जाओगी उसमें से। हालेलुया। 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 ये सब मेरे परमेश्वर का है। उस टाइम में फरिश्ते अगर यहाँ उतर सकते हैं तो आज भी स्वर्गदूत यहाँ उतरेंगे। यस आमीन। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और उनके बारे में जब बोला गया, जब तारा चला स्वर्गदूत चले तो चरवाहे भी चले, और यीशु मसीह को चलने में लिपटा हुआ पाए। यीशु जन्म राजा के घर में ले सकता था, महलों में ले सकता था, पर उसके बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी वह वहां जन्म लिया। हालेलुया। 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 और इस चरवाहों के अंदर इतनी समझ थी कि यीशु के जब वचन को सुना, इन्होंने गया सुना, और जो स्वर्गदूतों ने बात की थी मरियम और यीशु से कहा, इसलिए मरियम सोच में पड़ गई कि क्योंकि प्रभु ने पहले इसे बात कर चुका था मरियम से कि तेरे गर्भ में इस बालक उत्पन्न होगा, एक बालक आएगा और उत्पन्न होगा, और उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया। यीशु की मां तो यीशु में विश्वास रखती थी, पर यीशु के भाई में विश्वास नहीं रखते थे। जब सूली पे चढ़ने का समय आया तब यीशु के भाई लोग विश्वास किए। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं मेन टॉपिक पे चलूंगा, मरकुस 5 खोलेंगे। ये चरवाहों के अंदर क्या थी? समझदारी थी, और इन्होंने वचन को सुना और चल दिए यीशु मसीह को देखने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मरकुस में चले 5 नया नियम पेज नंबर 58। सभी लोग बाइबल लाया करें, जो लोग पढ़े लिखे हैं, लोग जो पहले नहीं पढ़े उनकी कोई बात नहीं, जो लोग पढ़े हैं लोग बाइबल लेके आए, क्योंकि आपको हो सकता है कि बाइबल पढ़ने को इतना समय घर पे न मिलता हो, आप इतना प्रार्थना न कर पाते हो, अचानक कभी कोई बात याद आ जाए, ताकि वचन जब आप यहाँ के सुनोगे अपनी बाइबल में, आप तो हमेशा बाइबल पढ़िए, मुझसे ज्यादा पढ़िए, आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हमसे ज्यादा पढ़े होंगे लोग, तो मुझसे ज्यादा आपको बाइबल आना चाहिए नहीं आना चाहिए। हालेलुया। 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 कभी किसी को सुसमाचार सुनाना हो, बाइबल खोलना है और हमें बता देना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दुष्ट आत्मा दृष्टि कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे शकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और शकलों से बांधा गया था। पर उसने शकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उससे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर
तेजी से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उनसे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई। और सुअर का झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया, हालेलुया बताने लगे। पर ध्यान सुनिए, उस समय क्या हुआ था जब यीशु मसीह पार उतरे। पार कौन उतरता है? इसका मतलब है कि परमेश्वर यीशु मसीह कोई नदी या झील या कोई ऐसी जो बहती हुई नदियां हैं, उसको प्रभु ने क्या किया है? पार किया है। हालेलुया। और यीशु मसीह पार गए तो ध्यान सुनिए, जैसे आप हमारे क्षेत्र के लोग हो तो जाने, इस पार उस पार कौन सी नदी सब लोग मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नाम लूं या ना लूं, पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इस पार उस पार बोलेंगे वो गंगा पारी है, बोलेंगे वो जमुना पारी है। हालेलुया। इसी प्रकार से यीशु मसीह नदी क्रॉस करके गए, झील क्रॉस करके गए। पर जिस देश, सावधान सुनिए, उस जगह में एक मनुष्य था और किस दुष्ट आत्माओं से क्या था? पीड़ित था। और बाइबल इस प्रकार बता रही, परमेश्वर का वचन, कि वो दुष्ट आत्मा जिसमें लगी हुई थी, वो मनुष्य घर में नहीं रहता था, वो कब्रों में रहा करता था। जहाँ मनुष्य को गाड़ दिया जाता था, जहाँ दफना दिया जाता था, जहाँ उसकी मिट्टी दे दी जाती थी, वो मनुष्य कब्रों में रहा करता था। उसको दुष्ट आत्माएं भगा के रखती थी। वो घरों में नहीं रहता था, अपने परिवार के बीच में नहीं रहता था। आज भी दुष्ट आत्माओं को अकेले रखना चाहती है। हालेलुया। जिस प्रकार से मनुष्य पीड़ित था, एक कब्रों में रहा करता था, परिवार वालों के साथ नहीं रहा, एक किसी से मिलता भी नहीं था। और दुष्ट आत्माएं एक एकांत जगह में लेके चली गई, जहाँ मनमर्जी कर सके मनुष्य के सामने, वो मनुष्य के साथ। और जब वो कब्रों में रहा करता था, मन डिस्टर्ब हो गया, जब वो पागल हो गया, तो मनुष्य क्या किया? वो दुष्ट आत्मा उसको जब लगी हुई थी, तो आप पत्थर को उठाता था और अपने आप को घायल कर लेता था। उस मार्ग से कोई जा नहीं सकता था, कोई मनुष्य जा नहीं सकता था। हर एक मनुष्य डरता था, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश हो गई थी। पर एक समय आया जब मेरा यीशु गया, आपका यीशु गया, हमारा यीशु गया, वो दुष्ट आत्माएं गिर गई। हालेलुया। बाइबल क्या बता रही है कि उसको बेड़ियों से बांधा जाता था, साकलों से बांधा जाता था, पर तोड़ दिया करता था। क्या करता था? टुकड़े टुकड़े कर देता था, वो तोड़ देता था। पर दुष्ट आत्मा किसी की बस में नहीं आई। पर ध्यान से सुनिए, आज में दुष्ट आत्माएं जब किसी के अंदर प्रवेश हो जाती है, तो लोगों को एकांत में ले जाना चाहती है, सुसाइड करवाना चाहती है, किसी से कोई फांसी दे देता है, कोई अपनी बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो मनुष्य तंग आ जाता है, वो पीड़ित हो जाता है और अपने आप को मार लेता है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं की चाल होती है। ध्यान सुनिए, वो परिवार से अलग करना चाहती है दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। आपके घरों से अलग करना चाहती है दुष्ट आत्माएं। वो दुष्ट आत्माएं चाहती है कि अलग हो जाए, और दुष्ट आत्माएं आज भी चाहती है कि परमेश्वर की महिमा से अलग हो जाए, एक कलीसिया से अलग हो जाए, अपने अगले पास्टर से अलग हो जाए, ताकि इसको झुंड से बाहर ना हो। और चरवाहे क्या कर रहे थे? अपनी भेड़ की रखवाली कर रहे थे। और यीशु ने पतरस से कहा, हे पतरस, मेरी भेड़ों को चरा और इनकी रखवाली कर। आज दुष्ट आत्मा यही चाहते हैं कि आपको मुझसे और परमेश्वर की महिमा से अलग लेके जाए, एकांत, ताकि आपको घात कर सके। पर याद रखिए कि दुष्ट आत्मा की योजना होती है, आपको अलग होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की महिमा में चलो और दुष्ट आत्मा कब्जे में आई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप चिंता न करें कि मैं कितने हफ्ते से जा रहा हूँ, मुझे चंगाई नहीं मिल रही। आपने भी गवाही सुना, वो बहन बेहोशी हालत में आई थी। वो बहन आज भी देखो दुबली पतली है कि उसके शरीर में चाल भी नहीं, चल भी नहीं पाती थी, पर उन्होंने धीरज रखा
और परमेश्वर पे आशा और विश्वास रखा। यहाँ जब लेके आए 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता बहन आजाद गवाही दी। हालेलुया 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 हालेलुया। अब ये टेलर है, इससे बड़ी बड़ी गवाही मेरा यीशु मसीह बनाने वाला है। जय यीशु जय यीशु हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जब वो मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माएं थी तो मनुष्य क्या कर रहा था? अपने आप को घायल कर रहा था और बेड़ियों में बांधा जाता था। आज मसीह को नहीं जाना, परमेश्वर की भक्ति में नहीं थे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दूसरे शब्दों में बोला जाए, उसके भक्त रहे होंगे लोग सहन करते हैं। और दुष्टात्माएं, ध्यान सुनिए, लोग क्या करते हैं? वो किसी का माँ बाप नहीं हो सकता, हमारा पिता है तो मात्र परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। जब ध्यान सुनिए, जब वो चरवाहे, जब यहाँ पे जब यीशु मसीह आया, वो बाइबल क्या बता रही कि वो दुष्ट आत्माएं जिस मनुष्य के अंदर था अपने आप को घायल करता। ध्यान सुनिए, अगर आपकी बॉडी में दुष्ट आत्माएं हैं तो आपको घायल करेगी। आपके घरों में दुष्ट आत्माएं हैं तो घायल करेगी। लोग उसके चरवाहे रहते हैं, उसके भक्त भी रहते हैं, फिर भी किसी न किसी कोने से वो घात करती है, करती नहीं करती। हालेलुया 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 हालेलुया। जब ये दुष्ट आत्मा, अगर जिस मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा है, अगर वो मनुष्य को घायल कर रही तो याद रखिए, अगर दुष्ट आत्माएं आपके शरीर को छोड़ेगी तो बीमारी तो जाएगी ही। पर एक शब्द मैं आपको और बोलना चाहता हूँ, एक बीमारी है जो आप बुराई करते हो। अगर आपके अंदर बुराई है तो जिस प्रकार दुष्ट आत्मा उस मनुष्य को घायल कर देगी, आप बुराई करोगे, बुराई आपको घायल कर देगी। चुगली करोगे तो आपको घायल कर देगी। नीति वचन में लिखा है कि जो दूसरे के घर का बिगाड़ेगा उसका घर कभी स्थिर नहीं रहेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर आप सही जीवन नहीं जिएंगे तो जीवन आपको ही घात करेगा। कितने लोग मेरी बातों सुन रहे हैं? जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा थी और दुष्ट आत्मा उसको घायल करती थी, अगर आपके अंदर अभी गुनाह पाप है तो पाप तुम्हारे शरीर को खाएगा, किसी दूसरे को नहीं खाएगा। आज दुष्ट आत्मा तुम्हारे घर में है, दुष्ट आत्मा तुम्हारे प्रवेश में है, अंदर है, तो किसी दूसरे को नहीं खाएगी, आपके घर को उजाड़ेगी। क्योंकि मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा थी, इसलिए उसको घायल कर दी। अगर दुष्ट आत्माएं आपके घर में है तो आपके घर को घायल करेगी, आपके घर को, अपने तुम्हारे परिवार को बिछाड़ने की कोशिश करेगी, आपको फूट डालने की कोशिश करेगी। क्योंकि हमारे पुरखाएं दुष्ट आत्मा की ही। हालेलुया 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 हालेलुया। हमको क्या करना है? मैं यीशु के नाम में चले क्या बोले? हे प्रभु यीशु मसीह, दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। यस हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। तब यीशु अपने चेले से कहते हैं, इस बात से तुम आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे बस में है, इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारा नाम साफ। हालेलुया। आप चिंता न करें, कोई कुछ बोल रहा बोलने दो, वो दुष्ट आत्मा बस में आने वाली है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुष्ट आत्मा का काम क्या है? बुराई करना और घायल करना, बेड़ियों को तोड़ देना। पर जब मेरा यीशु गया, ध्यान सुन, इस मार्ग से कोई जा नहीं सकता था, पर जब यीशु गया तो दुष्ट आत्मा क्या बोली? हे परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, तो मुझे समय से पहले क्यों नाश करने आया तो मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्माएं गवाही देती है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, पर आज मनुष्य इतना गैर गुजरा है, को जाने नहीं, उसको मालूम नहीं चला कि यीशु मसीह है कौन। सीधा ईसाई है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, दुष्ट आत्माएं क्या बोले? तू परमेश्वर का पुत्र है, मुझे कुछ समय से पहले दुख देने क्यों आया है? अगर मुझे पीड़ा देता ही है तो मुझे अथवा कुंड में मत भेज, मुझे भेजता तो सुअरों के झुंड में भेज दे। यीशु मसीह ने उसको इजाजत दिया। कौन इजाजत दिया? यीशु मसीह। और ये अधिकार आपको यीशु मसीह दे गया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। ये मनुष्य को क्या करती थी? दुष्ट आत्माएं घायल करती। याद रखिए, अगर आपके अंदर बुराई है तो आपको घायल करेगी,
आपके बच्चों को घायल करेगी। बाइबल भी कहती है कि मैं तेरे पर पोतों को दंड दिया करूंगा। निर्गम की पुस्तक 20 में परमेश्वर ने क्या कहा कि जो परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलेगा। 10 आज्ञा कितने लोग पढ़े? 10 आज्ञा। खून मत करना, चोरी मत करना, किसी स्त्री का लालच मत करना। सबसे बड़ी बात यही है, किसी की स्त्री का लालच न करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। किसी घर की लालच मत करना, तो मूर्ति पूजन मत करना, माटी खोद तो कुछ बनाना नहीं, उसको ठहराव नहीं करना। नहीं, बाइबल क्या हो रहा है? परमेश्वर क्या हो रही? मैं तेरे पोतों और परपोतों को भी दंड दिया करता। और जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है, बाइबल के हजारों पे करुणा करता है। आमीन। आज तेरी हजारों पे परमेश्वर करुणा करेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब ये दुष्ट आत्माओं से घायल हो रहा था, अगर आपके घर में इसको याद रखिए, अगर अभी आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है तो इसको याद रखिए, कहीं न कहीं दुष्ट आत्माएं आपको घात में बैठी हैं, आपको घात लगा रही हैं। कभी पशु बीमार हो रहा है, कभी बकरियां बीमार हो रही, कभी बेटे बीमार हो रहे हैं, कभी बेटियां बीमार हो रही है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा थी, इसलिए अपने आप को घायल कर रहा था। और दुष्ट आत्माएं कहीं न कहीं आपको घायल करेगी, पर याद रखिए कि आपको घर से दुष्ट आत्माएं जाना चाहिए। यस, आपके शरीर से जाना चाहिए। इसको, इस वचन को याद रखिए कि अगर वो दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित था, साकों में बांधा गया, कब्जे में नहीं आया, और बेड़ियों में बांधा गया, कब्जे में नहीं आया, मैं उसको पकड़ नहीं सके लोग, उस रास्ते से कोई जा नहीं सकता था। पर जब हमारा प्रभु गया तो दुष्ट आत्मा खुद सिलेंडर हो गई। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे ही चमत्कार आज होने वाला है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज दुष्ट आत्माओं को कौन मारेगा? पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपने कई जगह, नए लोग भी ध्यान से सुनो, आप कई जगह गए होंगे, तंत्र मंत्र जो भी करने मुझे नहीं मानो, पर याद रखिए दुष्ट आत्मा बस में नहीं आई। आज परमेश्वर के भवन में आया हो, आज वो दुष्ट आत्मा बस में आने वाली है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु के नाम में कह दिया जाएगा, आपके शरीर को छोड़ेगी, तुम्हारे बच्चों को छोड़ेगी, तुम्हारे पशुओं को छोड़ेगी। वो जो घात लगा रही है, वो घात लगाना बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और इस बात को सीख लीजिए कि अगर मैं बुराई कर रहा तो बुराई मुझे ही खा जाएगी, मेरे घर को खा जाएगी, सारी बुराई आ जाएगी, छोड़ लेना है। यस। शराब पियोगे तो आपका कलेजा ही खराब होगा, हमारा थोड़ी खराब होगा। खैनी खाओगे दांत तुम्हारा काला होगा, हमारा क्या जाता है। फिर चाहे इतना गुणमंजन करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने अच्छा बनाया है, नाक अच्छा है, कान अच्छा है, और खा के तमाकू पान मारी दांत एकदम बैंड बाजा बजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहीं भी लिखा हो बता दीजिए यीशु मसीह ने तमाकू खाया है, आज बीड़ी पिया हो, पान खाया हो, कहीं बाइबल में लिखा हो बताइए। तुम किसके भक्त हो? यीशु के हो ना? यीशु जैसे बनिए ना। बोलो बनेंगे, आज बनेंगे। सारी बुराई को छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। याद रखना, अंगीकार कर ले आप, अब बोलो कि हाँ छोड़ देंगे आज। और घर जाने के बाद हालेलुया, हालेलुया। आप उपास में आए हो, याद रखना, जितने लोग सिगरेट बीड़ी पी गया हो तुम्हारा उपास टूट गया है, जितने लोग खैनी गुटखा खा गए हो तुम्हारा उपास टूट गया है, याद रखना। हालेलुया। मैं बार बार ये सिखाता हूँ, उपास के बहाने तुम्हारा ही नशा छोड़ जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, बाद बोलोगे सर जी हमरा कम दिखा थे, तुम खैया आशा जी, किसी का नाम नहीं भैया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये सारी चीजें आपको शरीर को क्या करेगी? घायल करेगी, घायल। आज लोग सोचते हैं मेरे शरीर से दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी तो मेरी शरीर घायल नहीं होगी। मैं बता दूं, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर। कुरिन्थियों 3:16 में लिखता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? मसीह में आने के बाद अभी तक तुम नहीं जान पा रहे हो। तुमको मसीह में आने के बाद जानना होगा कि
मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। सारी बुराइयों को छोड़ देना है, पड़ोसन की खिड़की झांकना छोड़ देना है, गोरी में भी हो काली में भी उसी में खुश रहना है। शादी नहीं हुई, आने वाले समय शादी हो जाएगी, नौजवान सुधर जाओ। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, प्यार 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 एक दिन गंदा बरसाएगा मेरा यीशु मसीह, सुधर जाओ इसी में। हालेलुया। 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 मैं भी जवान में याद रखिए, और जब से मसीह में आया सारी बुराई एक साइड कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया में नहीं आ रही थी, पर जब यीशु मसीह गया तो दुष्ट आत्माएं चीखने चिल्लाने लगी। आज दुष्ट आत्माएं चीखेगी और चिल्लाएगी, आपके शरीरों को छोड़ेगी, आप हील होके जाओगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे को देखें। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने हुए और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्टात्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वह उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उससे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। आमीन। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, जब मेरा यीशु चमत्कार किया, ये मनुष्य के पास इससे पहले कोई नहीं गया, कोई जाता भी नहीं था, पर जब यीशु मसीह इसको चंगा कर दिए और जब दुष्ट आत्माओं ने विनती की कि हमें सूअरों में भेज, तो यीशु ने आज्ञा दिया और सूअरों में दुष्ट आत्माएं चली गई। पर जब वो चरवाहे, जो भेड़ों के चरवाहे थे, यीशु को देखने के लिए गए तो उनकी भेड़ों की हानि नहीं हुई। कोई उनकी भेड़ों को जानवर लेके नहीं गया, कोई मनुष्य चुरा के लेके नहीं गया, उनकी भेड़ें प्रभु को देखने के लिए आए। बाइबल ऐसे नहीं बता रही कि उनकी भेड़ों की हानि हुई। पर जब एक चरवाहे, ध्यान सुनिए, जब यीशु मसीह इस मनुष्य को चंगा किए तो दुष्ट आत्माएं क्या बोली, हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। अगर मेरे यीशु को, मेरे प्रभु को सूअरों की परवाह होती तो यीशु मसीह उसको इजाजत नहीं देते सूअरों में जाने के लिए। यीशु को भेड़ों की चिंता है, सूअरों की नहीं। यस। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, हमारा स्वभाव उन भेड़ों के समान होना चाहिए जो यीशु कहे उसमें हम चले। यस। आमीन। हालेलुया। 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 मेरी बातों से किसी को ठेस न लगे। अगर हमारा जीवन ठीक ठाक नहीं है तो जिस प्रकार यीशु ने वो सूअरों की चिंता नहीं की, सूअरों के बारे में पर्सन यीशु मसीह ने सोचा कि उनकी हानि से इन चरवाहों को क्या होगा, क्योंकि यीशु मसीह को ये परवाह नहीं थी। अगर उस भेड़ की बात आती तो मेरा अनुभव है कि यीशु मसीह स्वयं कहता है, भेड़ों का चरवाहा मैं हूँ। वो दुष्टान में कहा है, वो शारीरिक दशा में कहा है, पर वो आत्मिक दशा में अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। और उन चरवाहों के जो 2000, देखिए एक मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माएं लगी हुई है और 2000 के सूअरों का झुंड चल रहा है। और यीशु ने कहा तो 2000 के सूअरों में जब दुष्ट आत्मा जाके बैठ गई तो दुष्ट सूअर पहाड़ों पर से गिरी और छीन में गई और सारी सूअर डूब मरी। हालेलुया। 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 वो मनुष्य नहीं मरा, वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, वो माइंड डिस्टर्ब हो गया था। वो दुष्ट आत्माएं जहाँ चाहती थी उसको लेके जाती थी, पर जो जानवरों में प्रवेश हुई, वो पशुओं में प्रवेश हुई तो सूअर 2000 मर गई। और यीशु ने उनसे पूछा तुम कौन? उन्होंने कहा हम सेना में हम बहुत हैं। हालेलुया। 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 यीशु को भेड़ों की चिंता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। बात सुनिए, ये जो चरवाहे थे ये भागे नगर को। कहाँ गए? नगर को। इनको चिंता हो गई कि हमारा धंधा डूब गया, हमारा पशु डूब गए, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि वो किसके चरवाहे थे, इसलिए उनको बुद्धि मोटी हो गई। हालेलुया। 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 मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं किसी में आप नहीं बातें हैं, ध्यान से सुनिए। अब हमें एक बात से मत सोचना कि अब हमें कौन सा पास्टर चुनना है,
फला जाति वाला चुनना है, फला जाति वाला चुनना है। यीशु मसीह ने सामरी से क्या बोला, तुम मुझे पानी पिला। और सामरी ने कहा, तू यहूदी होकर मुझसे जल क्यों मांगता है। सारा भेदभाव यीशु मसीह खत्म किया है। परमेश्वर आपके आगे जिस चरवाहे को रखा है, उसी चरवाहे के जो शब्द यीशु के नाम में बोला जाए, जो परमेश्वर के बारे में सिखाया जाए, उस चरवाहे के साथ साथ चलते जाइए, भेड़ के समान चलते जाइए और सारी महिमा परमेश्वर को मिलती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रभु ने भेड़ों की चराने की और रखवाली दी है, भेड़ों को चराने की जिम्मेदारी दी है। वो मनुष्य क्या चरा रहे थे, 2000 पशु जो थे, उनमें जब दुष्ट मनुष्य से दुष्ट आत्मा निकली, वो मर गई और मनुष्य भाग निकले, वो डर गए, बोले और नगर में गए, सुसमाचार सुनाने लगे, चलो चलो देखो देखो एक यीशु है, एक यीशु है। और वो गए देखे और उन्होंने गांव में जाने क्या क्या जाके बताए होंगे, सुनो सुनो चलो चलो एक बाबा आया। ये भी तो बोले होंगे वो लोग, देखो यीशु को तो जान नहीं रहे थे, प्रभु को जान नहीं थे, वो नहीं जानते थे, वो न जाने क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हे जादूगर तुम्हारी सीमा से बाहर जा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि गुस्से में गए हो, गांव में लोगों को बुला के लाए हो, चलो लाठी उठी निकाल लो आज, एक जादूगर आया, हमारा इतना नुकसान हो गया है। हालेलुया। हो सकता है कि डर के मारे उनकी हिम्मत न पड़ी हो कि भाई लाठी उठी लेके आए, बाजू जाए तो कहीं हम भी ना, क्योंकि बड़ा सामर्थी है। हालेलुया। और गए विनती करने लगे। अगर मेरा अनुभव है कि अगर उनके अंदर बातें समझ में आ जाती, आत्मिक दशा में आ जाते, यीशु को अच्छी रीति से जान जाते, तो कभी ना कहते कि हे यीशु मेरी सीमा से बाहर चला जा। आज लोग यीशु को नहीं समझ पा रहे हैं तो बोलते हैं कौन प्रभु में जाए, कौन है यीशु मसीह। मसीह में आने के बाद ही मसीह से दूर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से चरवाहे भी सिखाते हैं, जब तुम बाजारों में यीशु का नाम नहीं लेना। वो कौन से चरवाहे, मैं तो ये नहीं समझता कि वो भेड़ों का चरवाहा है जो यीशु का नाम छिपाए और यीशु के नाम में गलत गलत शिक्षा दे। मेरा अनुभव है कि वो भेड़ों का चरवाहा नहीं है, किसी और का चरवाहा है। जिस प्रकार पशु 2000 थे, मर गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर भेड़ चलाएं तो सारी शिक्षा देंगे, वो कभी यीशु का नाम नहीं छिपाएंगे, लोग सिखा भी देंगे। ऐसे तो चरवाहे मार के नहीं पड़े, जाओ जाना पक्की पी लेना, कच्ची नहीं पीना। कैसे चरवाहे हैं, जाओ यीशु के नाम में धन्यवाद करके सब खाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको लगता है चरवाहे हैं? चरवाहा अपनी भेड़ की चिंता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे तो नहीं लगता है चरवाहे हैं, जो सच्चा चरवाहा है अपने भेड़ों के लिए प्राण लेता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यूहन्ना में चलेंगे, देखेंगे। और ध्यान सुनिए, वो मनुष्य ने क्या किया, हमारी सीमा से तू बाहर और यीशु चले गया है। पर जो मनुष्य चंगा हुआ था, उसने क्या बोला, हे प्रभु मैं भी तेरे साथ चलूंगा। कितने लोग यीशु के साथ चलने के लिए तैयार हो? हालेलुया। तो मैं बोलना चाहता हूँ, ध्यान सुनिए, वो मनुष्य जो चंगा हो गया था, उस नगर के, उस गांव के कोई भी यीशु के पीछे नहीं चला। जो मनुष्य चंगा हुआ था, वो यीशु के पीछे चला है। आपको चलना है। आपके गांव के लोग चलते हैं कि नहीं चलते, आपका पड़ोसी चलता है कि नहीं चलता, आपका रिश्तेदार चल रहा है नहीं चल रहा है, पर आपको यीशु के पीछे चलना ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो इजाजत यीशु आपको देगा क्या करना है। ये मनुष्य बोला, यीशु मैं तेरे पीछे होकर चलना चाहता हूँ। यीशु ने कहा नहीं, तू अपने गांव में, अपने नगर में इस गवाही को बता। और वो गया, गवाही को बताया। आपको भी गवाही बताने की आवश्यकता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 10 में चले, नहीं उससे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने कहा, ध्यान सुनिए, यीशु ने कहा, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले हैं वे सब चोर और डाकू हैं। तो मनुष्य के अंदर जो पहले था वो कौन था? चोर होता है। अभी मरकुस पाद में आपको क्या सिखाया, वचन में क्या लिखा था?
वो मनुष्य दुष्ट आत्मा से पीड़ित था और अपने आप को क्या करता था। और ईश्वर क्या हमें बोल रहे हैं कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। मुझसे पहले वे सब चोर और डाकू है। क्या है वो? चोर और डाकू। हालेलुया। आगे देखें। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोर। दुष्ट आत्माएं, चोर, डाकू, वो क्या कर रहा है? दुष्ट है, चोर है, वो क्या करता है? चोरी करता है, घात करता है, जेवर नहीं लोगों को पैर काट देंगे, याद रखना। चोर ही काम करते थे पहले, अब तो कम हो गया। अब तो मोबाइल चोरी करते, एटीएम चोरी करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कुछ न कुछ घात करता है। वो मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माएं थी और उसको क्या कर रहा था? घात कर रहा था। चोर और डाकू अंदर घुसा हुआ था और वो मनुष्य को घात कर रहा था। कभी पत्थरों से, कभी कब्र में ले जाके। वो खाना को भी नहीं खाता था, बैठता जो कपड़ा भी नहीं पहनता था। कितनी लज्जा की बात है। कोई भी मनुष्य उन मनुष्य के पास नहीं आता था जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था। वो चोर और डाकू दुष्ट आत्माओं ने क्या किया? उसको कपड़ा भी पहनने नहीं देती थी। कपड़ा नहीं पहन सकता तो खाना कहां से खाएगा वो? क्योंकि कौन है? चोर और डाकू। हालेलुया, 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 हालेलुया। डाकू, हालेलुया। वो चोर आता है किसी वो अच्छे काम के लिए नहीं आता, याद रखिए। किसी अच्छे काम के लिए नहीं आता। वो चोरी करने और घात करने आता है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु क्या बोलते हैं फिर आगे? मैं इसलिए आया कि वही जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। हालेलुया। वो मनुष्य जब यीशु मसीह, जब प्रभु हमारा मनुष्य के पास गया तो क्या पाया? वो जीवन पाया। इससे पहले उसके पास जीवन नहीं था। वो कपड़ा पहनने नहीं पाता था, वो खाना को नहीं खाता था, वो कब्रों में रहा करता था, उसकी नींद हराम थी, अपने आप को घायल करता था। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम आनंद जीवन पाओ। और यीशु उस मनुष्य के पास गए और जीवन को पाया। आज हमारा यीशु हमारे बीच में है, आपको जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यीशु मसीह क्या बोले? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िया को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तिथिर बिथिर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। मुझे लगता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई मुझे उसे छीन नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ गई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जीवन देता है, जीवन लेता है। सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। और यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। हमारा यीशु कहाँ प्राण दिया? सूली पे। कहाँ दिया? और आज हमारे बीच में उसके काम में पूरा तुम विश्वास करो। आज अद्भुत होने वाला है, आज चमत्कार होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ईश्वर ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जो अच्छा चरवाहा है अपने भेड़ों की चिंता करेगी। पर बाइबल कहती है भेड़ मेरे शब्द को सुनेगी और मेरी भेड़ मुझे पहचानती है। जो कलीसिया में अगुआ होता है, जो लीडर होता है, एक तरह से चरवाहा होता है, क्योंकि सारा
अधिकार यीशु मसीह लेके चला गया है। जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या करो? और पतरस से कहा, क्योंकि उस टाइम पतरस के द्वारा कलीसिया बनी हुई थी, कहा पतरस जा मेरे भाइयों को चला और उनकी रखवाली कर। आपको इस शब्द को सुनना है और जैसे चरवाहा सिखाए, जैसे चरवाहा कहे, वचन के अनुसार कहे तभी। मैं खुद बोलता हूँ, अगर मैं भी वचन के अनुसार न सिखाऊं तो मेरी भी बात मत मानना। अगर वचन के अनुसार यहाँ सिखाया जा रहा है, अगर चरवाहा सिखा रहा है, तो आपको दुष्टान के अनुसार, उदाहरण के अनुसार वो भेड़ के समान सुनना है और चलना है और अपने चरवाहे को पहचानना भी है। हालेलुया, हालेलुया। और वो चरवाहा बोले यीशु का नाम मत लेना। तुमसे रास्ते में कोई पूछे तो बोल देना नहीं और जा रहा तो समझ जाना वो अच्छा चरवाहा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की बोलो प्रभु यीशु मसीह।